नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं और वह भी किस विधि से, तो भाग विधि से। जी हाँ, यहाँ पर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। अगर आप वर्गमूल निकालना भाग विधि से सीख गए हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताया जाएगा और यहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेडिंग है वर्गमूल और हमको निकालना है यहाँ पे देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 51,214 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए नियम क्या होता है, शर्त क्या होता है, यह समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है ना, उसमें दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा का मतलब आपको पता है, दो संख्या को हम जोड़ा बोलते हैं। यानी मान लीजिए कि दो गाय है तो कोई बोल सकता है कि आपके पास जोड़ा गाय है, यानी एक जोड़ा गाय है। तो एक जोड़ा का मतलब कि यहाँ पर दो संख्या को एक जोड़ा बोलते हैं। कोई भी सामान सेम है, दो है, तो उसको एक जोड़ा बोल सकते हैं। एक जोड़ी बैल बोल सकते हैं। अगर बैलों की संख्या दो है और दोनों बैल है तो उसको एक जोड़ी बैल बोल सकते हैं। उसी तरीक़ा से यानी इसमें जोड़ा लगाया जाता है। तो जोड़ा कैसे लगाना है, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे 4 और 1 का हम एक पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद 2 और 1 का एक दूसरा पेयर बनाएंगे और यहाँ पे बच गया 5। इन दोनों का लग गया जोड़ा और बच गया 5। तो हम सबसे पहले इस 5 को सॉल्व करेंगे, इस 5 को। तो दोस्तों, वर्गमूल का नियम क्या होता है कि अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जिस संख्या को हमको सॉल्व करना है उस संख्या में ऐसे संख्या से भाग करना है कि जिस संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर ये संख्या प्राप्त हो, या इससे थोड़ा सा कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम भाग सॉल्व करते हैं ना, ठीक उसी तरीक़ा से इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्या है, भाग विधि है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5 है, तो 5 को हम अगर 2 का गुना 2 में करेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 5 से थोड़ा सा कम है। अगर 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं लाना है। तो 2 का गुना 2 में कर रहे हैं और यही नियम होता है। आप 2 का गुना 2 में कीजिए, या 3 का गुना 3 में कीजिए, या 4 का गुना 4 में कीजिए। लेकिन ये जो गुना है ना, सेम संख्या में करना है। 2 का 2 में, 10 का 10 में, और लाना कितना है, तो ये पहली वाली संख्या लाना है, या इससे थोड़ा सा कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी के देख रहे हैं कि हो रहा है 4, 2 दूनी की, यानी यहाँ पर डबल 2 लिखेंगे, और 2 दूनी की यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 दूनी की कितना हो रहा है, 4। तो आपको 5 के नीचे यहाँ पर 4 लिख देना है। अब नियम क्या होता है, यहाँ पर घटाया जाता है। 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ये तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर 2 2 लिखे हैं ना, इसको हमको जोड़ना है, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद ये मैंने जोड़ा लगाया है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या आप दूसरे बार उतारेंगे तो जोड़ा संख्या उतारेंगे। यानी 12 है ना, तो आपको एक जोड़ा यहाँ पर 12 उतार देना है। यानी क्या है, एक जोड़ा है तो एक जोड़ा यहाँ पर उतार देना है। तो ये क्या हो गया, पहले से 1, फिर 1 2, 112 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब इस 112 में हमको ऐसे संख्या यहाँ पर रखना है कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुना करने पर ये वाला संख्या प्राप्त हो, और इस संख्या को भी उसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से 4 है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है ये वाला। अगर 42 में 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 हो रहा है। यानी यहाँ पर जो नंबर हम अपने से रखेंगे ना, वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर तो ये जोड़ने पर आया है तो इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 से ही गुना करेंगे, और लाना कितना है, इतना ही लाना है। ये इतना से थोड़ा सा कम, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 42 दूनी हो रहा है, यानी ये संख्या क्या है, सेम है। ये संख्या से हमको 4 से मतलब नहीं है, ये संख्या सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 43 त्याई करके देख लेते हैं, क्या इसके करीब आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है। तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 129 हो गया, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। तो हमको इससे कम लाना है, यानी 42 दूना से ही हम काम चलाएंगे। तो 42 दूना, तो यहाँ पर 42 और यहाँ पर दूना, और इसमें का 1 2 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 42 दूना कितना हो रहा है, 84, यानी 84।
84 हो रहा है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो 11 में से 1 इसमें हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या बच गया, तो 11 था तो 10 बच गया, 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि ये वाला जो संख्या है ना, इसको जोड़ा जाता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये वाला 4 यहाँ पर उतर जाएगा क्योंकि इसमें कोई संख्या जुड़ेगा नहीं। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये 4 यहाँ पर उतर गया, यानी 42 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 28 आ गया, क्या ये घटाव हमने यहाँ पर किया है। अब क्या करेंगे, फिर से एक जोड़ा उतारेंगे, यानी 12 एक जोड़ा यहाँ पर उतार दिया था। अब ये वाला 14 जो है ना, अब यहाँ पर नीचे उतारेंगे, तो चलिए एक जोड़ा 14 जो है इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पर वही काम करना है, यहाँ पर वैसा कौन सा संख्या रखा जाए कि फिर उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर इतना आ जाए, या इतना से थोड़ा सा कम, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 44 है, और मान लीजिए हम यहाँ पर 6 रखते हैं, तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, यानी 446 करके देख रहे हैं कितना हो रहा है। तो 446 में गुना करेंगे 6 से, तो 6 छक्के 36 के 6 हारसिन 3, 6 चौके 24 और 3 हारसिन जोड़ देंगे तो 27 के 7 हारसिन 2, फिर 6 चौके 24 और 2 हारसिन है तो 24 25 26 हो जाएगा, यानी 2676 हो जाए, जो कि इससे थोड़ा सा कम है। तो हम और एक संख्या देख लेते हैं, यानी 447 सतह देखते हैं कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 447 सतह भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा नहीं लाना है और इससे ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, इसके करीब होना चाहिए, इसीलिए मैं इस संख्या से गुना करके देख रहा हूँ। तो 7 सत्ते 49 होता है, 49 का 9 हारसिन 4, 7 चौका 28, 28 में 4 जोड़ देंगे तो 32 का 2 हारसिन 3, 7 चौका 28 और 3 हारसिन तो 29 30 31 हो जाएगा। तो ये तो 3129 हो गया, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी 2814 है, और ये कितना हो गया, 3000 से ऊपर हो गया। तो हमको ऊपर नहीं लाना है, इससे थोड़ा सा डाउन लाना है। तो यहाँ पे 446 छक्के से काम चलाएंगे, यानी 2676 हो जाएगा। तो 446 छक्के कितना हो रहा है, 2676 हो रहा है ना। अब यहाँ पर 446 छक्के, तो ये वाला 6 हम यहाँ पर भी एक लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर आपको पता है कि बीच वाला घटाया जाता है और बाहर वाला जोड़ा जाता है। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हारसिन लेंगे, तो 14 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर हो गया 0, क्योंकि एक तो था, एक मैंने हारसिन ले लिया, तो यहाँ पे 0 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हारसिन लेंगे, तो 0 हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बच गया 7, क्योंकि इसमें से किसमें हारसिन गया है। 7 में से 6 घटेगा तो 1, 2 में से 2 घटेगा तो 0, समझ रहे हैं ना। अब इसको जोड़ते हैं, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 का 2 हारसिन 1, 4 और 1 हारसिन हो जाएगा 5, और ये वाला 4 उतर जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है भाग विधि से वर्गमूल सॉल्व हो चुका है, और हमारा यहाँ पर आंसर 226 आ चुका है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीक़ा से भाग विधि से वर्गमूल सॉल्व किया जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप वर्गमूल निकालना सीख गए हैं ना, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप ही का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी मैं इस तरह का यूजफुल न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना, और आपकी जो है वीडियो की तैयारी होती रहेगी, और आप जो है डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आपका बेसिक मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।